कहानी बिरजू के मजेदार समोसे। एक छोटे से कस्बे में बिरजू नाम का एक युवक रहता था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी जहां वो समोसे बेचा करता था। बिरजू के समोसे इतने स्वादिष्ट थे कि लोग दूर दूर से उन्हें खाने आते थे। बिरजू भाई, तुम्हारे समोसे तो लाजवाब है, एक दो खाकर मन ही नहीं भरता। ग्राहक अक्सर यही कहते थे। बिरजू मुस्कुराते हुए जवाब देता, तो खाइए ना भैया, जितने समोसे खाने हैं खाइए, मैं बनाता जाता हूँ। बिरजू की दुकान के बगल में एक बड़ी मिठाई की दुकान थी। उस दुकान का मालिक, जिसका नाम मोहन था, रोज बिरजू की भीड़ देखकर जलता था। वो मन ही मन सोचता, अरे मेरे यहाँ तो समोसे ताजे बनते हैं, दुकान भी साफ सुथरी है, फिर भी लोग उस बिरजू से क्यों खरीदते हैं? आखिर उसमें ऐसा क्या खास है? एक दिन बिरजू की दुकान पर एक अमीर सेठ आया। क्या तुम ही बिरजू समोसे वाले हो? उसने पूछा। जी हाँ सेठ जी, मैं ही हूँ। सुना है तुम्हारे समोसे बहुत बढ़िया होते हैं, चलो आज खा कर देखते हैं। सेठ ने एक समोसा खाया, फिर दूसरा, और बोला, वाह, सच में तुम्हारे समोसे तो लाजवाब हैं। कल मेरी बेटी का जन्मदिन है, मुझे 500 समोसे चाहिए। बिरजू खुश हो गया। ठीक है सेठ जी, कल शाम तक ताजे समोसे तैयार रहेंगे। मोहन ये सब देख रहा था। वो अंदर ही अंदर जलने लगा। अरे मेरे तो एक समोसा नहीं बिकता और इसे 500 का ऑर्डर मिल गया। अब तो इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसने अपने नौकर से कहा, सुबह सुबह 500 समोसे बना देना, बाकी मैं देख लूंगा। रात को सेठ फिर रास्ते में बिरजू से मिला। अरे बिरजू, कल के लिए जो 500 समोसे बोले थे वो ज्यादा हो जाएंगे, बस 250 ही बना देना। ठीक है सेठ जी, बिरजू ने कहा और घर चला गया। रात भर जोरदार बारिश हुई। सुबह भी पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बिरजू फिर भी मेहनत से समोसे बनाने लगा। हे भगवान, बस थोड़ी देर के लिए बारिश रोक दे, वह मन ही मन बोला। शाम होते होते बारिश जरा थमी। बिरजू ने समोसे टोकरी में रखे, सिर पर उठाए और दुकान की ओर चल पड़ा। लेकिन रास्ते में एक साइकिल वाले ने उसे टक्कर मार दी। टोकरी गिर गई और सारे समोसे कीचड़ में बिखर गए। बिरजू मायूस होकर बोला, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? सेठ जी को क्या दूंगा? मेरी इतनी मेहनत बेकार चली गई। उधर मोहन अपनी दुकान पर खुश बैठा था। अब जब सेठ आएंगे और बिरजू की दुकान बंद पाएंगे तो मेरे पास आएंगे और फिर मेरा नाम हो जाएगा। लेकिन बारिश इतनी तेज हुई कि सेठ भी उस रात नहीं आ सका। रात भर पानी बरसता रहा। अगली सुबह मोहन ने पुराने समोसे फिर से गर्म करके बेचने शुरू कर दिए। लोग खाकर बोले, अरे ये तो बासी लग रहे हैं, ये कैसे समोसे हैं? और सब नाराज होकर चले गए। मोहन को अपनी गलती समझ आ गई। वो बासी समोसे फेंककर ताजे बनाने लगा। उसी समय बिरजू भी अपनी दुकान खोलता है। थोड़ी देर में वही सेठ उसकी दुकान पर आ जाता है। अरे बिरजू, कल मैं समोसे लेने नहीं आ सका। बारिश की वजह से पार्टी ही रद्द करनी पड़ी। लेकिन मैंने सोचा तुम्हें नुकसान हुआ होगा, इसलिए मैं तुम्हें 250 समोसों के पैसे देने आया हूँ। सेठ ने पैसे दिए और बोला, अगला ऑर्डर भी तुमसे ही करूंगा। धन्यवाद सेठ जी। पास में खड़ा मोहन ये सब सुन रहा था। उसे सब समझ आ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ गई। वह शर्मिंदा होकर बिरजू के पास गया। भाई बिरजू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा नुकसान करने की कोशिश की, लेकिन मेरा ही नुकसान हो गया। अब से मैं भी अच्छा काम करूंगा और केवल कचौड़ी और मिठाई बनाऊंगा। बिरजू मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं भाई, चलो अब हम दोनों मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे। और इस तरह दोनों की दुकानें चल निकली। एक समोसे वाला बिरजू और एक मिठाई वाला मोहन, दोनों मेहनत, सच्चाई और दोस्ती के रास्ते पर।